और इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं डुमरी के दंगल की। डुमरी उपचुनाव में आजसू पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने को लेकर आज बीजेपी के 3 पूर्व सीएम अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभा संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास डुमरी, पूर्व सीएम सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा निमिया घाट में एनडीए समर्थित प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके अलावा अर्जुन मुंडा रोशना टुंडा ठाकुरबाड़ी में आयोजित जनसभा जन पंचायत में जनसंवाद में हिस्सा लेंगे और इसरी में पीसी करेंगे। इधर कांग्रेस कोटे के लिए बन्ना गुप्ता बादल प्रचार करेंगे, वहीं इंडिया गठबंधन के मंत्री और विधायक भी लगातार जोर लगाए हुए हैं। के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नावाडी प्रखंड में वो जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी कल्याण मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी डुमरी विधानसभा के निमिया घाट मंडल में जनसंपर्क अभियान को चलाएंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डुमरी मंडल के 5 पंचायत में वो पंचायतों में पहुंचकर लोगों से डायरेक्ट संवाद करेंगे कि यह जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जिन्होंने सरकार बनने के पूर्व कई तरह के वादे किए थे और सारे वादे से वो मुकर गए हैं और झारखंड की जनता को, झारखंड के बेरोजगार युवकों को, नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किए हैं और अपना तिजोरी भरने का काम किए हैं। यही बात को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरीय नेता जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सभी लोग पंचायत में पहुंचकर जनता जनार्दन से। और चलिए हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए अब बहुत कम समय बचा है वोटिंग के लिए डुमरी में, लेकिन उससे पहले दोनों दल, चाहे आप सत्ता पक्ष कहें या विपक्ष कहें, पूरा दमखम लगा दिया है और आज भी ताबड़तोड़ सभाएं दोनों तरफ से। न बिल्कुल, देखिए ये आखिरी दौर है प्रचार का और आप देखेंगे कि आज और कल प्रचार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये 2 दिन और इन दोनों दिनों में दोनों पार्टियां, चाहे आप एनडीए गठबंधन की बात कर ले या फिर इंडिया अलायंस की बात कर ले, तमाम बड़े चेहरे आपको यहाँ नजर आएंगे, लोगों के बीच नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, सभाएं होंगी। तो ताबड़तोड़ कई सारे कार्यक्रम यहाँ रखे गए हैं और यहाँ का जो चुनावी पारा है, आप कह सकते हैं कि पूरा एक तरीके से चढ़ा हुआ है। मौसम का मिजाज भी उसी तरीके से है और चुनाव का शोर, चुनाव का प्रचार भी अपने चरम पर है। तो ये जो 2 दिन बचे हैं, यानी अगर हम बात करें कि आज का और कल का अगर हम बात करें तो ताबड़तोड़ सभाएं होनी है। हालांकि आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, कल मुख्यमंत्री यहां होंगे डुमरी में, वो रोड शो भी करेंगे और आज सुदेश महतो आजसू प्रमुख उनका रोड शो होना है डुमरी प्रखंड में। तकरीबन 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं, जिसमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता शामिल हैं, आजसू के भी लोग हैं, कई बड़े नेता आपको उस रोड शो में नजर आएंगे। तो रोड शो है आज सुदेश महतो का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के कैबिनेट के कई मंत्री लगातार डुमरी में कैंप किए हुए हैं। नावाडी में जो सरकार के परिवहन मंत्री है चंपई सोरेन, उनका कार्यक्रम है। हफीजुल हसन लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं और आसपास के क्षेत्र, चाहे आप गिरिडीह की बात करें या गांडे की बात करें, उनके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है जो दिव्य कुमार सोनू, वो लगातार यहाँ है। सरफराज अहमद लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं। तो ये जो 2 दिन है, अब कोशिश ये होगी कि उन जगहों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जहां अभी तक ये पार्टियां नहीं पहुंच पाई थी और पूरा दमखम दोनों तरफ से दिखाया जाएगा। आखिरी दौर है, आखिरी दौर में आप अपनी पूरी ताकत दिखा लेना चाहते हैं तो उसी तरीके की तस्वीर आज से लेकर कल तक आपको डुमरी में नजर आने वाली है। आरती, बिल्कुल। और हमारे साथ सहयोगी विपिन भी जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए ये आखिरी दौर का प्रचार प्रसार और खास करके आप देखें जो सत्ता पक्ष, उसने पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि समीकरण पिछली बार से थोड़ा अलग, चूंकि एनडीए एकजुट है तो अब कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता सत्ता पक्ष और इसीलिए ये ताबड़तोड़ सभाएं, मंत्रियों का जमावड़ा, जो स्टार प्रचारक है सभी डटे हुए हैं।
देखिए, कल चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है और उससे पहले जिस तरीके से इस उपचुनाव को लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ एक मैसेज दिया है लगातार, चाहे मुख्यमंत्री हो, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हो, कांग्रेस विधायक दल के नेता या हेमंत सोरेन की कैबिनेट के वो महत्वपूर्ण चेहरे जिन्हें कि इस उपचुनाव में जवाबदेही सौंपी गई है, विधायक हो, सांसद हो और पार्टी के अन्य पदाधिकारी हो, सबका जमावड़ा डुमरी के इस बाई इलेक्शन में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इस उपचुनाव को लेकर जो रणनीति बनी थी, चुनाव की घोषणा के बाद जब मुख्यमंत्री के आवास में बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, और जो ये तय किया गया था कि किस तरीके से प्रखंडवार नेताओं को जवाबदेही सौंपी जाएगी, उसी तर्ज पर जो रूट मैप तैयार हुआ था उसमें ये चुनाव प्रचार अभियान इस उपचुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डुमरी में उपचुनाव के लिए प्रचार करने आएंगे। डुमरी प्रखंड के बरवाडी में उनकी चुनावी सभा है। उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता और सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी होगी। उम्मीदवार और जो राज्य की कैबिनेट मंत्री है बेबी देवी, उनकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बीते 3 दिनों से लगातार कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के साथ इस उपचुनाव में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। और जो बचा हुआ अगला 48 घंटा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी चुनाव के लिए, कि जब आप खुलकर मतदाताओं तक अपनी बात को रख सकेंगे, उस कड़ी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय हो जाता है। कल मुख्यमंत्री का रोड शो भी प्रस्तावित है। चुनाव प्रचार का शोर के थमने से पहले मुख्यमंत्री रोड शो करके अपना मैसेज इस क्षेत्र की जनता को देंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव ये इस मायने में है, क्योंकि हालांकि ये परिणाम क्या होगा इसका झारखंड की सियासत पर बहुत असर नहीं होगा, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से एनडीए की एकजुटता की बात हो रही है, तो ये तीसरा बाई इलेक्शन है लगातार जिसमें एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। मधुपुर में बीजेपी ने जो पूर्व में 2019 के चुनाव पर मधुपुर सीट पर आशू के टिकट पर जिसने चुनाव लड़ा था उसे अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वहां पर एनडीए की एकजुटता बहुत काम नहीं आई थी और जेएमएम के उम्मीदवार जो कि उस वक्त मंत्री बनाए गए थे हाफिज उल हसन, उन्होंने जीत हासिल करने में सफलता हासिल की थी। ये जरूर था कि रामगढ़ में बड़ा फैक्टर बीजेपी और आजसू के एक साथ होने का नजर आया और आजसू ने फिर से अपनी परंपरागत सीट को हासिल की थी, लेकिन डुमरी का चुनाव क्यों हो रहा है, यहाँ पर वो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के असामयिक निधन के बाद ये सीट खाली हुआ। जो संवैधानिक बाध्यताएं थी कि 6 महीने के अंदर यहाँ पर उपचुनाव कराना है, उसी कड़ी में 5 तारीख का समय निर्धारित है जब यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और डुमरी अपना नया जनप्रतिनिधि आने वाले 1.5 सालों के लिए चुनेगा। तो उसी कड़ी में अगर हम देखें तो जिस तरीके से इस उपचुनाव को लेकर मजबूती के साथ जो इंडिया गठबंधन आकार में आने के बाद ये पहला बाई इलेक्शन हो रहा है जिसमें झारखंड के डुमरी के लिए बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 से पहले। और जिस तरीके के राजनीतिक बयानबाजी का दौर इस दौरान देखने को मिल रहा है वो भी अपने आप को दिखा रहा है कि आने वाले समय में इस बाई इलेक्शन के बाद झारखंड का पॉलिटिकल मूड क्या होगा। बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए। राकेश, देखिए सत्ता पक्ष ने तो पूरा जोर लगाया हुआ है, दमखम लगा चुका है, और कल देखिए जब शोर खत्म होगा प्रचार का उसके पहले सीएम का रोड शो भी होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें एनडीए को अगर आप देखें तो आप देखिए जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, वो अपनी सभाएं, बीजेपी तो अपना पूरा दमखम लगा ही रही है, लेकिन अगर आजसू की तरफ से आप देखें तो बहुत पर्टिकुलर आप उनको देखेंगे कि बहुत स्पेसिफाइड है। छोटे छोटे पॉकेट्स में खुद सुदेश महतो जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, यानी जो अंतिम शोर तक जो वोटर्स हैं उन्हें रिझाने की कोशिशें हो रही हैं कि जो ग्रामीण इलाके के वोट हैं, वो वोटर्स हैं, उनको वो समझा सके, उनको अपने पक्ष में कर सके। और ये बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर रिजल्ट पक्ष में आया तो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुदेश महतो की कोशिश यही है कि वो छोटे छोटे पॉकेट्स में चुनावी सभा करे और पूरे डुमरी विधानसभा की अगर बात करें आरती तो 70 पंचायत है यहाँ, और कोशिश यही है आजसू प्रमुख सुदेश महतो की कि चुनाव के आखिरी वक्त तक, प्रचार के आखिरी वक्त तक इन तमाम 70 पंचायतों में पहुंचा जाए, और लगभग आधे से ज्यादा पंचायतों में वो जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पसीना उनके तरफ से बहाया जा रहा है। रामगढ़ में जिस स्ट्रैटेजी को
अपनाया था आजसू पार्टी ने, कमोबेश उसी स्ट्रैटेजी के तहत डुमरी में भी आजसू पार्टी है। वही कार्यक्रम लगभग तय किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम यहां भी रखा गया और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसका संदेश दूर तक गया। और आपने देखा होगा कि चुनावी मंचों से मुख्यमंत्री हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े चेहरे सुदेश महतो के इस कार्यक्रम का जिक्र करते नजर आए। तो जाहिर तौर पर जो स्ट्रैटेजी रामगढ़ में अपनाई गई थी और रामगढ़ में उस स्ट्रैटेजी का आजसू को लाभ भी मिला था, तो उसी स्ट्रैटेजी को यहां भी फॉलो किया जा रहा है। छोटे छोटे पॉकेट्स में चुनावी सभा की जाती है और ये सुदेश महतो की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। उसी तरीके से चुनाव में हर बार काम करते हैं। सिल्ली में भी जब वो चुनाव लड़ते हैं तो मैं लगातार उनको कवरेज देता रहा हूं सिल्ली में भी, तो मैंने देखा है कि इसी तरीके से छोटे छोटे पॉकेट्स में, कस्बों में, पंचायतों में, गांव में, प्रखंडों में इसी तरीके से वो कार्यक्रम करते हैं। कोई बड़ा मंच नहीं होता है। आमतौर पर बड़े नेता जब पहुंचते हैं तो बड़ा मंच होता है, भीड़ होता है, लेकिन ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है, ये पंचायतों में जाते हैं, प्रखंडों में जाते हैं, गांवों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं और वहां 100, 200, 500 की भीड़ में ये अपनी बात को रखते हैं। तो वो सीधे कनेक्ट करता है जनता से। अब ये देखना है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो जिस स्ट्रैटेजी को सुदेश महतो ने यहाँ अपनाया है, वो वोटों में कितना तब्दील होता है, कितना कारगर होता है, ये देखना है। लेकिन ये जरूर है कि आजसू कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि रामगढ़ में उनको सफलता मिली। है आजसू, और हम लौटेंगे आपके पास। हम पहले थोड़ा विपिन के पास चल रहे। आपके इस आपने जो ये कहा कि छोटे छोटे पॉकेट्स में सभाएं कर रहे हैं, ये कोशिश है कि उन वोटर्स को वहां तक पहुंचाया जाए जो कभी वोट देने से हिचकते हैं या फिर किन्हीं वजहों से वो निकल नहीं पाते। विपिन, देखिए, ये जो लास्ट जो अंतिम प्रचार प्रसार होगा, बहुत कोशिश होगी कि जो भी वोटर्स हैं, जो उनके परंपरागत वोटर्स हैं, वो अपने नेता को वोट करें। लेकिन डुमरी का यह भी इतिहास रहा है कि पार्टी से ऊपर उठकर डुमरी के लोगों ने जगन्नाथ महतो को वोट किया और अब बारी बेबी देवी की है। और हर सभा में आप ये भी सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो काम जगन्नाथ महतो ने डुमरी वासियों के लिए किया, जात धर्म सबसे ऊपर उठकर, जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी, इसलिए यह कहा जाता रहा है कि लोगों ने वहां पार्टी को नहीं, जगन्नाथ महतो को वोट दिया। तो ये आस और ये उम्मीद अभी भी सत्ता पक्ष को। देखिए, ये तो है ही कि जेएमएम का ये एक अभेद गढ़ रहा है। जब से डुमरी विधानसभा अस्तित्व में आया है, तब से अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से 6 बार चुनाव जीत चुकी है। और जिस तरीके से बात करें तो 2005 से लेकर 2019 तक लगातार 4 मरतबा जगन्नाथ महतो यहाँ से निर्वाचित होते आए हैं और उनके निधन के बाद इस बाई इलेक्शन की नौबत आई है। तो जिस तरीके से जो जातीय समीकरण किसी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो उसी कड़ी में ये जो कुर्मी समुदाय का वोट है, ये बड़ा पॉकेट वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा का माना जाता है और इस समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जगन्नाथ महतो ने खुद को स्थापित किया। ये अलग बात है कि 2 बार जगन्नाथ दल गिरिडीह लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें कि डुमरी भी आता है। 2014 और 2019 में उन्हें बहुत सफलता यहाँ पर नहीं मिल सकी। लेकिन जिस तरीके से डुमरी की बात करें तो हमने भी डुमरी को बदलता हुआ देखा है। किस तरीके से सुदूरवर्ती गांव तक जाते में यहाँ पर जो सड़कें दिख रही है, जिस तरीके से स्कूलों का एक तरीके से कहा जाए तो जाल बिछाया गया, या फिर एक आम विधायक के तौर पर जिस तरीके से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदन में जगन्नाथ महतो बात उठाते हैं, ये उनके विरोधी तक इस बात को स्वीकार करते हैं कि कैसे सदन को लेकर और क्षेत्र को लेकर उनकी गंभीरता दिखाई देती थी। और जहां तक बात है तो किसी भी चुनाव से पहले का जो अंतिम बचा हुआ 3 से 4 दिन होता है, उस 3 से 4 दिन में जो भी दल, जो भी उम्मीदवार अपने आप को कॉन्फिडेंटली और अपने जो रणनीति है उसके आधार पर मतदान तक और मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक पहुंचा पाता है, तो उन्हें एक मोरल एज यहाँ पर होता है। और जिस तरीके से झारखंड में बाई इलेक्शन में जो अब तक का इतिहास रहा है कि किन परिस्थितियों में चुनाव जब हुए हैं तो उस परिस्थितियां बस वहां पर परिणाम क्या कुछ हुआ है, तो ये बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों के बीच बाई इलेक्शन हो रहा है। और जिस तरीके से इस बाई इलेक्शन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन मुख्यमंत्री के साथ साथ जो उनके कोटे के कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं या फिर अन्य नेताओं ने ताकत झोंकी है, वो अपने आप में दिखा रहा है कि कहीं से भी इंडिया गठबंधन इस बाई इलेक्शन को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।
लगातार मंत्रियों को, नेताओं को जवाबदेही सौंपी गई है। सांसद हो या विधायक हो, सभी लोग लगातार सघन जनसंपर्क अभियान चलाने की बात हो, गठबंधन के नेताओं के साथ बात करने की बात हो, या फिर डोर टू डोर और पॉकेट मीटिंग के जरिए वोटर्स को गोलबंद करने की बात हो, तो दिए हुए टास्क पे हर कोई खुद को कंप्लीट करना चाहता है कि कैसे उनको जो टास्क मिला है उनके क्षेत्र में गठबंधन हो या फिर एनडीए का उम्मीदवार हो उसको बढ़त मिल सके। तो महत्वपूर्ण, दिलचस्प और कई मायनों में खास ये उपचुनाव है। सत्ता पक्ष को इस बात का पूरा यकीन है कि जो डुमरी विधानसभा है वो अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देगा बेबी देवी को निर्वाचित करके। वहीं जिस तरीके से बात अगर विरोधी खेमे की करे तो आजसू और बीजेपी को ये भरोसा है कि उनकी जुगलबंदी इस बार काम आएगी और जो मतदाता पिछले बार बिखरे थे वो एक साथ आएंगे। और जो थर्ड फ्रंट बनाने की यहाँ कोशिश थी, जिस तरीके से AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की सभा हुई थी और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि पिछली बार जो AIMIM को 24,000 वोट मिला था वो भी इस बार निर्णायक होगा कि वो वोट अगर AIMIM को जाता है तो फिर जेएमएम हो या एनडीए गठबंधन उसको कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या फिर अगर AIMIM का वोट घटता है तो इसका फायदा किसको होगा। तो ये राजनीतिक जानकार इसका आकलन लगा रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक गुरु हैं इस बाई इलेक्शन के वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। देखिए, राजनीतिक पंडित अभी से जो भी हिसाब किताब लगा रहे हैं विपिन, ये आपको भी पता है कि जब तक ईवीएम का बटन दबेगा और जब रिजल्ट आएगा तो बहुत बार होता है कि अप्रत्याशित रिजल्ट सामने आते हैं। बहरहाल आप बने रहिए, राकेश आप भी हमारे साथ बने रहिए। जब हम लौटेंगे तो ये सवाल जरूर होगा कि सत्ता पक्ष अगर इस बिना पर वोट की अपील कर रहा है कि जगन्नाथ महतो ने जो काम किया है उसके लिए बेबी देवी को वोट करना चाहिए, तो और एनडीए के पास क्या तर्क होगा, हम लौटेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। हम बात कर रहे हैं डुमरी के दंगल की और बस आज और कल 2 दिन प्रचार का शोर, और इस पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार, राकेश और विपिन। हम राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए विपिन से जब बात हो रही थी उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से इस बार समीकरण भले अलग हो, एनडीए एकजुट है, लेकिन आप देखिए रामगढ़ में अगर जीत का तर्क यहां पर दिया जा रहा है कि एनडीए इस जीत को यहां दोहराएगा, तो ये बिल्कुल परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। रामगढ़ की परिस्थितियां अलग थी, यहां पर एक सिंपैथी भी काम करेगी बेबी देवी के लिए। क्या मानते हैं, क्या वाकई परिस्थितियां अलग हैं या फिर अब एनडीए पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, उसका फायदा उसे मिलने वाला है? परिस्थितियां अलग है आरती, और अगर इन्हीं परिस्थितियों को अगर आप अतीत में देखें, आप अगर मधुपुर में देखें, आप अगर बेरमो में देखें, तो आपको रिजल्ट वहां दिखा होगा कि वो सारी चीजें जो थी उन परिस्थितियों का लाभ सत्ता पक्ष को मिला था। तो यहाँ भी वही परिस्थिति है, क्योंकि चुनाव जिस कंडीशन में हो रहे हैं ये कंडीशन किसी से छिपा हुआ नहीं है, और परिस्थितियां वही है जो बेरमो में था, जो मधुपुर में रहा था। तो अब देखना होगा कि क्या उन परिस्थितियों का यहाँ लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है, जो भी नेता वोटरों के बीच जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जगन्नाथ महतो के काम को देखकर वोट दीजिए, और आपका वोट जगन्नाथ महतो के आत्मा को शांति देगा। एक तरीके से आप की तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो जो जेएमएम कोटे के जो मंत्री जब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो वो सिर्फ यही याद दिलाने पहुंच रहे हैं कि 5 तारीख को आपको वोट करना है, जगन्नाथ महतो के लिए वोट करना है, उनकी आत्मा की शांति के लिए वोट करना है। तो इस तरह की मार्मिक अपील लोगों के बीच जाकर की जा रही है। अब इसका कितना असर, कितना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वोटरों पर पड़ता है, ये देखना होगा। आपके इस बात का जवाब हम विपिन से ले लेते हैं। विपिन, देखिए राकेश कह रहे हैं कि जब सत्ता पक्ष जा रहा है वोटर्स के पास तो ये कह रहा है कि जगन्नाथ महतो ने जो काम किया और जो सिंपैथी चाहिए उसके लिए आपको उन्हें वोट करना चाहिए, लेकिन एनडीए के पास इस परिस्थिति के लिए क्या जवाब होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो एकजुटता की बात एनडीए की तरफ से कही जा रही है उसको अगर आप आधार मानते हैं तो इससे पहले के 2 बाई इलेक्शन के रिजल्ट के परिणाम को देखना भी जरूरी होगा, मधुपुर और रामगढ़ का। और जिस तरीके से रामगढ़ में ही अगर हम जो बीता 4 महीने पहले बाई इलेक्शन हुआ था उसमें देखें तो जो वोट पोल 2019 में हुए थे उसके विपरीत की पोलिंग 2023 के इस बाई इलेक्शन में देखने को मिली थी। तो ठीक यही दावा लगातार जो कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री
मंत्री आलमगीर आलम करते नजर आते हैं। उन्होंने ये इक्वेशन बताया है कि जरूरी नहीं है कि 2019 में जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिन्होंने आजसू को वोट दिया, वो इंटैक्ट होकर इस गठबंधन के उम्मीदवार को भी वोट देंगे। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से 2019 में जब बाई इलेक्शन से पहले मांडर में जनरल इलेक्शन हुए थे, उस वक्त AIMIM की भूमिका वहाँ जो थी वो बाई इलेक्शन में नजर नहीं आई थी। इसलिए पिछले रिकॉर्ड को आधार राजनीति में बहुत हद तक मानना सही नहीं होगा जब बाई इलेक्शन की परिस्थितियां हो। और जाहिर सी बात है, जब NDA के लोग जा रहे हैं जनता के पास, तो जो सिंपैथी की बात बीजेपी इस सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है, उसका काट बीजेपी और आजसू ने भी निकाल रखा है। वो विकास के नाम पर जो काम हुआ है उसका रिपोर्ट मांग रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि सरकार ने वादे किए हैं और वादे पूरे नहीं हुए हैं। जिस तरीके से सुदेश महतो आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, वो जनता से सीधा हिसाब मांग रहे हैं कि जो वादे हुए थे उन वादों में जनता तक सरकार की तरफ से क्या कुछ पहुंचा। ठीक उसी तरीके से काम को और जगन्नाथ महतो के नाम को आधार बनाकर रूलिंग अलायंस जो है वो जनता तक जा रहा है। और जिस तरीके से अब बचा हुआ कुछ घंटा इस उपचुनाव को लेकर प्रचार के लिए दावे हो रहे हैं, है। अपने अपने वायदे किए जा रहे हैं विपिन, और इन सब के बीच में एक जो फैक्टर नजर आ रहा है वो AIMIM का नजर आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों का कितना असर होने वाला है, किसे जीत मिलने वाली है, कौन हारने वाला है, ये तो अब 8 सितंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले 5 सितंबर की वोटिंग और कल का दिन बेहद अहम, क्योंकि प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन, आपका और राकेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो डुमरी के दंगल में आखिरी प्रचार का दम लगाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष और सभी नेता अपने अपने स्तर से वोटरों को रिझाने में लगे हैं। बस 2 दिनों का वक्त है। कल का दिन बेहद अहम, क्योंकि कल शाम 3 बजे तक प्रचार का अंतिम वक्त होगा और कल CM का रोड शो भी होने वाला है। तो अब इसके बाद ये बहुत अहम होगा कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो EVM पर बटन किसके लिए सबसे ज्यादा दबेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए News 11 भारत। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।